नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 3-4 टॉपिक्स पर अपन चर्चा करेंगे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगती है वो कमेंट करके तो आप बताते ही हो। बहुत बढ़िया आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, उसी रिस्पॉन्स के कारण जो है मैं आपके लिए साथियों ये क्लास लाता हूँ, ठीक है। क्लास आप पूरी देखा करो। पीडीएफ की क्यों बात देखते हो भाई? पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। जितना समय आपको वीडियो देखने में लगेगा उससे दुगना समय आपको पीडीएफ को पढ़ने में लगेगा, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, फटाफट से। हाँ, हो सके धीरे नहीं देखो तो आप 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो, या फिर 2x की स्पीड से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ वैसे तो मैं डाल देता हूँ, पर पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, वही आपके लिए बेटर है। पीडीएफ आपको मिलेगी अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप कोमावत जीएस जैसे ही सर्च करोगे सेम चैनल का नाम, तो ऊपर ही ऊपर आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। बाकी मेरा तो सजेशन यह है कि पीडीएफ के बजाय आप क्लास को देखें, बढ़िया दोगुनी स्पीड के साथ इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको जो है वीडियो को ही देखना है। क्यों इसके चक्कर में पढ़ते हो पीडीएफ? चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम, ठीक है। चलो भाई, पहले बात करेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। और इन क्लासों को हल्के में लेना भी नहीं है, ठीक है। जो हल्के में लेगा वो बहुत पछताएगा साथियों। हल्के में तो लेना ही नहीं है बिल्कुल। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं लोक नृत्यों में भील जनजाति के लोक नृत्य चर्चा में रहता है। बहुत शानदार प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा, भील जनजाति के अंदर साथियों एक नृत्य होता है गौरी नृत्य, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं राई नृत्य। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गौरी या फिर राई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ये होता है साथियों मेवाड़ के अंदर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मुख्य पात्र ध्यान रखना बुढ़िया या फिर पुरिया होता है, जिसे अपन शिव कहते हैं, यानी कि शिव के पात्र होते हैं ये, ठीक है। और इसके जो मुख्य पात्र होते हैं शिव और पार्वती होते हैं, ठीक है ना। बुढ़िया पुरिया शिव कहलाता है। सावन ध्यान रखना साथियों, ये सावन भादो के अंदर किया जाने वाला नृत्य है, ये ध्यान रखना है। आज मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि आप बोरिंग ना हो, ठीक है। देखो, इसके बाद आता है गैर नृत्य। गैर नृत्य फाल्गुन के अंदर साथियों यह होली में किया जाने वाला नृत्य है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में साथियों गैर नृत्य किया जाता है। इसके अंदर जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, ये किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? तो ध्यान रखना ढोल, बांकिया और थाली, ये तीनों वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं जब इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। रमजोल और घुंघरू जो नृत्य हैं वो भी इसके अंदर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। हाथी मना नृत्य होता है साथियों, एक होता है हाथी मना नृत्य, और हाथी मना नृत्य ये भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो भील जनजाति का नृत्य है वो हाथी मना नृत्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्य नृत्य की मैं बात करता हूँ, तो अन्य नृत्य एक तो नेजा नृत्य है, जो मेवाड़ के अंदर होता है, जो युगल रूप से किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। द्विचक्री नृत्य को भी साथियों स्त्री पुरुष युगल नृत्य है। युद्ध नृत्य जो है इनको केवल और केवल पुरुष करते हैं। और घुमरा नृत्य ओनली फॉर स्त्री के द्वारा किया जाता है। और हाथी यमना नृत्य ध्यान रखना पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नृत्य। देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नृत्य ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं वो देखो। पहला तो है मांदल नृत्य, जवारा और गौर और गरबा। मांदल, जवारा, गौर, गरबा जो नृत्य है ये गरासिया जनजाति के हैं। कूद नृत्य आता है साथियों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। कूद नृत्य ध्यान रखना है, ये स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है, और इसकी विशेषता है कि ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। और एक नृत्य आता है वालर नृत्य। वालर नृत्य भी साथियों एक ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। तो कूद नृत्य और वालर नृत्य दोनों ग्रासिया नृत्य हैं, और ये दोनों की विशेषता है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, और दोनों के दोनों ही साथियों बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। लूढ़ नृत्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मेले व विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। एक आता है साथियों ग्रासिया नृत्य का गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, लूर नृत्य और स्त्री नृत्य, ठीक है। लूर नृत्य और स्त्री नृत्य। लूर नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, मेले व विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। एक रायण नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मोरिया कोटा के अंदर किया जाता है, ठीक है। गवारा और भोरिया इसको अपन कहते हैं। गवारा नृत्य होता है जिसे भोरिया के नाम से भी जानते हैं। ये रहे आपके ग्रासिया जनजाति के नृत्य, बिल्कुल शॉर्ट रूप में अपन पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद आता है साथियों व्यवसायिक नृत्यों की अपन बात करते हैं। व्यवसायिक नृत्य देखो, व्यवसायिक नृत्यों के अंदर एक नृत्य आता है भवाई नृत्य, और ये कहाँ पर होता है, मेवाड़ के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भवाई नृत्य याद रखिएगा। तेरह ताली नृत्य की बात करते हैं, दूसरा नृत्य आता है तेरह ताली नृत्य। ध्यान रखना, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये कहाँ पर होता है, रामदेव जी के मेले के अंदर इस नृत्य को किया जाता है। ध्यान रखना है, बाबा रामदेव जी के बोपों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य क्यों है, क्योंकि ये 13 मंजीरों के साथ जो है इस नृत्य को किया जाता है ना। औरतें सिर से पांव तक साथ ही उसमें जो है 13 मंजीरें बांध करके करती हैं, इसी कारण इसको तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ध्यान रखना है, उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम पूछा गया है एग्जाम में। पादरला गांव पाली से साथियों रामदेव जी, पादरला गांव पाली से तेरह ताली नृत्य का उद्गम होता है। ठीक है, मांगलिक अवसरों पर यह किया जाता है। डूंगरपुर, पोखरण और डीडवाना के अंदर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शेखावाटी में प्रचलित है, व्यवसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी ध्यान रखना, ये कागज की बनी घोड़ी होती है, उसे अपन कच्छी घोड़ी कहते हैं। ठीक है, कागज की घोड़ी बनी होती है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं तासे, झांझ और खड़ताल। ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से शेखावाटी में प्रचलित है। ये व्यवसायिक नृत्य है। ध्यान रखना, ये कागज से बनी घोड़ी होती है। ठीक है, और इसमें जो है तासा, झांझ और खड़ताल वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। ये किस जाति के लोग करते हैं इस नृत्य को, सरगड़ा जाति के लोगों के द्वारा ये किया जाता है। विवाह के अवसर पर सरगड़ा जाति के द्वारा साथियों ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। किसके द्वारा किया जाता है, ये सरगड़ा जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर, या फिर साथियों जो जागरण वगैरह होते हैं इनमें भी ये जो है इस घोड़ी का नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक आता है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया में साथियों चार नृत्य होते हैं। चार नृत्य कौन कौन से हैं, एक तो है संक्रिया नृत्य जो युगल रूप से किया जाता है, एक इंडोनी नृत्य जो युगल रूप से किया जाता है, एक बागड़िया नृत्य जो ओनली फॉर स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। पणिहारी नृत्य की बात करते हैं तो ये युगल नृत्य है साथियों। ठीक है, और कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो वो गुलाबो सपेरा है। ध्यान रखना साथियों, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य को याद रखना है। प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबो सपेरा है साथियों ना, गुलाबो सपेरा। यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, घूमर नृत्य। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है साथियों, पूछा जाता है। देखो भाई, ग्रास्या सॉरी घूमर नृत्य जो है राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं, तो घूमर नृत्य को कहते हैं। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य। भील जाति के द्वारा आरंभ किया गया था। ये नृत्य साथियों गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने सन 1986 में करी थी। ठीक है, पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इसी को देख लो। वाद्य यंत्र ध्यान रखना, ढोलक के साथ साथियों मंजीरा बजाया जाता है। ध्यान रखना है, ढोलक के साथ जो है मंजीरा इसमें बजाया जाता है। नेक्स्ट देखो, बम नृत्य। बम नृत्य भी पूछा गया है, ये मेवात के अंदर किया जाता है। मेवात का जो क्षेत्र है वो अलवर और भरतपुर, ध्यान रख लेना। इसके अंदर साथियों नगाड़ा क्या कहलाता है, बम कहलाता है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र होता है एक नगाड़ा बजाया जाता है, उसी को बम कहते हैं। पुरुष कलाकारों के द्वारा ये जो है बम नृत्य किया जाता है। ठीक है, और फाल्गुन महीने में साथियों नई फसल आने के उपलक्ष्य में बम रसिया गाने के साथ इसको किया जाता है। ध्यान रख लेना है इसको लिए, इसके लिए इसको बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, किस गीत के साथ गाया जाता है, किया जाता है इसको, बम रसिया गीत के साथ इस नृत्य को किया जाता है नई फसल आने के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, गुड़ला नृत्य देखो भाई, जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान रखना है। छिद्रित मटके में साथियों दीपक जला करके इस नृत्य को किया जाता है। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव यानी कि गुड़ला नृत्य की शुरुआत जो है राव सातल देव के शासन काल में की शुरुआत होती है। कब होती है, राव सातल देव के शासन काल में जो है गुड़ला नृत्य की शुरुआत की जाती है। गुड़ले गुड़ले खां द्वारा साथियों अपहरण की गई गणगौर पूजन की 140 कन्याओं को छुड़ाकर गुड़ले खां का जो है सिर काटने की घटना गुड़ला उत्सव के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं कि गुड़ले खां के द्वारा साथियों गणगौर पूजने वाली जो 140 कन्याएं थी उनके द्वारा जो है उनको इन्होंने अपहरण कर लिया था। फिर जो है गुड़ले खां का सिर काट करके साथियों काटा गया था, उसी घटना के रूप में जो है इसको गुड़ला उत्सव के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
कालबेलिया नृत्य की अपन चर्चा कर चुके हैं। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा है। यूनेस्को में 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। लांगुरिया नृत्य की बात करते हैं तो ये करौली, ये केला देवी मंदिर में किया जाता है। और केला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर है, ठीक है। लांगुरिया नृत्य जिला पूछे तो करौली, मंदिर पूछे तो केला देवी, ठीक है। चरी नृत्य ध्यान रखना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं, ढोल, थाली और बाकिया लिए जाते हैं। वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं, ढोल, थाली और बाकिया इसमें जो है उपयोग में लिए जाते हैं। नृत्यकार कौन है साथियों इसकी? तो फल्गुबाई है, जो किशनगढ़ की रहने वाली है। चलो भाई, किशनगढ़ से मुझे एक बात याद आई, कल मैंने एक उसमें जो फैक्ट आपको बताया था, संगमरमर की मंडी जो है, संगमरमर मंडी जो है, कल बीकानेर मैंने आपको बताई थी, क्योंकि उसमें आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। बीकानेर बताई थी, तो यहाँ पर बीकानेर नहीं है साथियों, यहाँ पर क्या है? किशनगढ़ है, ठीक है। संगमरमर मंडी कहाँ है? तो आपको लिख लेना है वहां पर किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़। वैसे तो ये लगभग लगभग सभी को पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। वो मैं फ्लो के साथ बोलता हूँ, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, वो बोलने में आ गया। पर अगर आपको आता है तो आप सही कर लिए करें, ठीक है ना। चलो भाई, वैसे मुझे कमेंट में बता भी दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मुझे ध्यान न रहे, इससे अच्छा है कि मैं बाद में आपको सही करवा दूँ, ठीक है ना। चलो भाई, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट करके मुझे बता देते हैं, ठीक है। देखो, अग्नि नृत्य की बात करते हैं भाई। अग्नि नृत्य जो है, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से होता है? कतरियासर बीकानेर के अंदर होता है। उद्गम कहाँ होता है इसका? कतरियासर बीकानेर के अंदर, ठीक है। ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सिद्ध जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा। और इनके द्वारा साथियों धधकते जो अंगारे होते हैं उसके अंदर जो है ये डांस किया जाता है, यानी कि ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। जो खोलते हुए आग के जो अंगारे होते हैं साथियों, उसके अंदर जो है ये नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट करते हैं। उद्गम इसका कतरियासर बीकानेर में होता है, ठीक है। सहरिया जनजाति, ध्यान रखना, सहरिया जनजाति के जितने भी नृत्य हैं उनकी चर्चा करते हैं। एक तो लहंगी है, जो ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा होता है। शिकारी नृत्य, जो ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। झेला नृत्य युगल रूप से स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। और बेडिनीन नृत्य जो है ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और एक है साथियों इंद्रपरी नृत्य, सहरिया जनजाति का है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंजर जनजाति के नृत्य ध्यान रखना है, एक तो चक्री नृत्य है, दाखड़ नृत्य है और एक मछली नृत्य है, ठीक है। ये बंजारा जनजाति भी करती है, इसको ध्यान रखना है आपको। सुगनी नृत्य मीणा जनजाति का है। नेजा और रसिया, नेजा, रसिया और सुगनी, ये तीनों नृत्य मीणा जनजाति के हैं। नट जाति का नृत्य है साथियों कठपुतली। और भाट जाति का नृत्य है साथियों बालदिया। और मेव जाति के नृत्य हैं रणबाजा और रतवई, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखना है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण है। चंग नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर का है। गरबा नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। चरकुला नृत्य भरतपुर का है, ठीक है। खारी नृत्य मेवात का है और भैरव ब्यावर का है। लुम्बर नृत्य साथियों जालोर का है, स्त्री द्वारा किया जाता है। सुकर नृत्य मेवाड़ का है। और डप नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का है, ठीक है। कथोड़ी नृत्य की बात करें तो मावलिया और होली, कथोड़ी जनजाति के द्वारा दो नृत्य किया जाता है, होली नृत्य और मावलिया नृत्य, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। देखो, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुशिरवाद यंत्र, तत्वाद यंत्र, घनवाद यंत्र और अवनदवाद यंत्र, ठीक है ना। सुशिरवाद, तत्वाद, घनवाद और अवनदवाद, ठीक है। देखो, सुशिरवाद यंत्र और जो है सुशिरवाद यंत्र ये होते हैं साथियों जो फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है ना। अब फूंक के द्वारा बजाए जाने वाले सबसे पहले बात करते हैं अलगोजा की, फिर आता है सतारा, फिर आता है साथियों नागफणी, फिर आता है सहनाई, सिंगी और तिरही, तरही, ठीक है। टोडो, नड, मसक और करना, वैसे सभी को पता होंगे, सिर्फ रिवीजन के तौर पर अपनी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। मोरचंग, बांकिया, सुरनाई, सिंगी और वैली, ठीक है। अब बात आती है तद्वाद्य यंत्र की। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार के माध्यम से बजाए जाते हैं, ठीक है। वो वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है। सुरिंदा है, चौतारा है, कामाईचा, रावणता, सारंगी, जंतर, एकतारा, रवाज या फिर रबाब, तंदूरा या फिर उसे वेणु कहते हैं, चिकारा,
गुजरी, बपंग और दुकाको। क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखिएगा घन वाद्य यंत्र। देखो घन वाद्य यंत्र की मैं बात करता हूँ, खड़ताल, घुरालियो, झांझ, मंजीरा और रमझोल। ठीक है। एक आता है साथियों अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े से बने होते हैं, यानी कि चमड़ा मड़ा हुआ होता है, वो ध्यान रखना है। जैसे कि तासा, कुंडी, चंग, डफ, डेरू, धोसा, नौबत, नगाड़ा, माठ, दमामा, मृदंग, पखावज, ढोलक, डमरू, ढोल और मांदल। ठीक है। अवनद तो आप सभी जानते हो, अपने गाँव में जो भी ढोल बाजा बजता है वो उसी के अंदर चमड़ा मड़ा हुआ, तो उसी पर अपन अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो साथियों लोहे के बने होते हैं, जिनको आपस में टकराने से साथियों जो है उसके अंदर ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, उसी को अपन घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे जागरण में अपन मंजीरे बजाते हैं, उनमें जो टकराव से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है उसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन रावण हत्या की। और रावण हत्या की एक मेन विशेषता ये भी है साथियों, भी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके अंदर जो पूरे देश के जितने भी वाद्य यंत्र शामिल किए गए थे, उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर अपना एक वाद्य यंत्र था, रावण हत्या को भी शामिल किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। रावण हत्या की बात करते हैं तो ये बकरे के चमड़े की परत से ढका होता है, तत्वाद यंत्र होता है, ध्यान रखना है। नारियल की कटोरी से यह बनता है, बांस का उपयोग इसमें किया जाता है, 9 तार इसमें बांधे जाते हैं। ठीक है। उपयोग जो है ध्यान रखना साथियों, इसका पाबूजी, डोंगजी, जवार जी की जो है कथाएं बांचते समय यानी कि फड़ वाचन के समय किया जाता है। ठीक है। और बजाने वाली गज जो है धनुष के समान होती है, जिस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। ये रहा आपके सामने रावणता वाद्य यंत्र। ठीक है। ये इसकी गज है, ध्यान रखना साथियों, गज और रावणता दोनों ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब बात करते हैं कामायचा की। कामायचा जो वाद्य यंत्र होता है इसके अपन चर्चा करते हैं। ध्यान रखना ये मांगणियार जाति के द्वारा बजाया जाता है कामायचा। ये एक तत्व वाद्य यंत्र है जो कि सारंगी जैसा दिखता है। लकड़ी इसमें जो है आम की प्रयोग में की जाती है। ठीक है ना, इसमें जो है बिना जॉइंट की एक आम की लकड़ी जो है इसमें प्रयोग में ली जाती है। इसमें साथियों 17 तारे लगी होती है। इसमें जो है मुख्य जो 3 तारे होती है साथियों वो बकरे की आंत से बनाई जाती है। ठीक है ना। और शेष तारे इसमें 14 तार जो है पतले लोहे की बनाई जाती है, लगाई जाती है। ठीक है। और ये पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है, किसके द्वारा, मांगणियार जाति के द्वारा। और गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। जो गज की जो तार होती है वो घोड़े की पूंछ के जो बाल होते हैं साथियों उससे बनाई जाती है। ठीक है। जैसलमेर व बाड़मेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा कामायचा आपके सामने, ये गज है, ये कामायचा है। ठीक है, जो सारंगी जैसा दिख रहा है, ध्यान रखना है आपको। वैसे मैं डिजिटल फोटो लाया नहीं, वरना मैं आपको पूरी फोटो भी बता देता, पर आप सब समझदार हो, बहुत सारी क्लासें आप लेते होंगे यूट्यूब पर, तो आपको सभी बताते होंगे, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जंतर की बात करते हैं। जंतर एक तत्वाद यंत्र है साथियों, ध्यान रख लेना। आकृति कैसी होती है इसकी, वीणा के समान इसकी आकृति होती है। बांस की लकड़ी का इसको बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। इसमें 2 तंबू लगे होते हैं साथियों, तुंबे तुंबे लगे होते हैं, ये रहे 2 तुंबे, यहाँ पर देखो। ठीक है। और इसका प्रयोग साथियों देवनारायण जी के फड़ वाचन के समय गुजर बोपों के द्वारा इसको प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोरचंग जिसको अपन जूज हॉर्प भी कहते हैं, मोरचंग जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जूज हॉर्प के नाम से जानते हैं। जूज हॉर्प ध्यान रखना सुशिर वाद्य यंत्र है एक तरह का, मुंह से घुमाव देकर बजाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। जिसको पतले लोहे की लंबी राड जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है, ये रहा जूज हॉर्प। ठीक है। इसके अंदर ये देखो, ये लोहे की राड लगी हुई है, जिसको मुंह से घुमाव देकर के बजाया जाता है, जूज हॉर्प। ठीक है। देखो गुजरातन सारंगी, यहाँ से डेफिनेट प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। डेफिनेटली गुजरातन सारंगी ध्यान रखना लंगा जाति के गायकों के द्वारा प्रयुक्त में ली जाती है। सारंगी के प्रकार है ये, ध्यान रखना, एक तो गुजरातन सारंगी है और एक धनी सारंगी है। इसके अंदर ध्यान रखना जो धनी सारंगी है वो निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगी प्रयोग में लेते हैं, जबकि गुजरातन सारंगी लंगा जाति के गायकों के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। जोगिया सारंगी ध्यान रखना अलवर और भरतपुर यानी कि मेवात में बजाई जाती है, जो राजा भरतरी के जो जोगी हैं उसके द्वारा ये प्रयोग में ली जाती है। ठीक है। और सारंगी ओनली फॉर सारंगी लकड़ी से निर्मित होती है, जिसमें 27 तार होते हैं। सारंगी के ऊपर की तांतें बकरे की आंत से बनाई जाती है। प्रयोग ध्यान रखना लंगा जाति के द्वारा जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर इसका प्रयोग में लिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के पेशेवर लंगा के साथ जो है सिंधी सारंगी इसमें प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ वाद्य यंत्र के जो जादूगर हैं, जो बजाने वाले हैं, उनकी चर्चा करते हैं।
देखो भाई, बपंग वादक कौन है? जहूर खां मेवाती है, जो मेवात क्षेत्र में है। नड़ वादक है करणाराम, मुख्य क्षेत्र से भीलवाड़ा है इनका, ठीक है। अलगोजा वादक कौन है? रामनाथ चौधरी हैं, जो प्रसिद्ध अलगोजा वादक थे। कामायचा वादक कौन है साथियों? ये साकर खान है। और पखावज वादक कौन है साथियों? पंडित पुरुषोत्तम दास थे। और सितार वादक हैं रामनारायण तथा सुल्तान खां, यानी कि आमिर खां है। टामक वाद्य यंत्र की बात करते हो तो मेवात क्षेत्र है के अंदर ये बजाया जाता है। तारपी वाद्य यंत्र कहाँ पर बजाया जाता है? जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है, कथोड़ी जनजाति के द्वारा ये बजाया जाता है। भाट जाति की मैं बात करूँ तो वंशावली या पीढ़ी दर पीढ़ी का लेखन ये करती है भाट जाति, ठीक है, आपको भी पता होगा इसके बारे में। तो ताशा की बात करते हैं तो मुहर्रम में प्रयोग में लिया जाता है। वीणा वादक की बात करते हैं तो रज्जब अली खान इसके वादक हैं। घुरालियों के वादक कौन है? तो कालबेलियों का ये एक वाद्य यंत्र है घुरालियों, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अलगोजा की। जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है भाई, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बांसु की तरह ये दिखता है। मोह कलम की तरह के साथियों कटा होता है, यानी कि मोह जो होता है इसका कलम की तरह, अपने पेन की जो कलम होती है उसकी तरह कटा होता है। सुशिर वाद्य यंत्र के श्रेणी में आता है। प्रयोग में ध्यान रखना, एक तो भील और कालबेलिया दोनों इसको प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। और छिद्र जो है इसमें 7 व 4 छिद्र होते हैं, ठीक है। ये रहा अलगोजा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। चलो, और अभी जो है नाक से अलगोजा बजाने में जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताओ देखिए वो कौन है, जिसको हाल ही में अवार्ड भी दिया गया था। लोकनाट्य, देखो लोकनाट्य की बात करते हैं। देखो रमत रमत लोकनाट्य, संगीत लोकनाट्य, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों पर अभिनय किया जाता है। खेलने वाले इसमें खिलाड़ कहलाते हैं। जो रमत लोकनाट्य होता है ये एक संगीत लोकनाट्य है, और ये लोकनाट्य साथ ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों पर जो है अभिनय खेलने वाला इसमें जो है खिलाड़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तुर्रा कलंगी की मैं बात करता हूँ। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इसके रचनाकार यानी कि प्रवर्तक की बात करें तो वो कौन है? शाह अली व तुकनगीर है। तुर्रा इसमें शिव व कलंगी पार्वती कहलाता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्रा किसका प्रतीक है, तो शिव का है, जबकि कलंगी पार्वती का प्रतीक है साथियों, याद रखिएगा। कलाकार कौन है इसके? तो चेतराम जयदयाल और चेतराम जयदयाल सोन इसके कलाकार हैं। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं साथियों वो है चंग वाद्य यंत्र। प्रयोग में कौन से वाद्य यंत्र लिए जाते हैं? चंग वाद्य यंत्र, ठीक है। ये किस क्षेत्र में किया जाता है? चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा या फिर गोसुंडा के अंदर जो है ये किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आती है साथियों कुचामणी ख्याल, ठीक है, कुचामणी ख्याल। प्रवर्तक लच्छीराम जी हैं इसके। पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नर्तक ही इसमें गाना गाते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है इसके? उगमराज जी हैं। वाद्य यंत्र प्रयोग में ले जाते हैं ढोल, शहनाई, सारंगी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अली बख्शी ख्याल की बात करते हैं तो प्रचलित हैं ये अलवर के अंदर। प्रवर्तक है इसी अली बख्श जी। इसको RS प्री 2016 में पूछा गया था। अली बख्शी ख्याल प्रचलित अलवर में है, प्रवर्तक है अली बख्श जी, ठीक है। हेला ख्याल प्रचलित है दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में। लंबी टेर देना इसकी विशेषता है, ध्यान रख लेना। लंबी टेर देना यानी कि हेला देना, जिसको कोई आदमी ज्यादा दूर होता है साथियों, फिर उसे अपन बहुत दूरी पर जब उसे आवाज लगाते हैं तो एक लंबी टेर देते हैं, उसे अपन कहते हैं हेला ख्याल। और वाद्य यंत्र इसमें नौबत प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। गौरी लोकनाट्य की बात करते हैं। ये सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, ध्यान रखना। इसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं, और दिन में किया जाने वाला ये मेरु नाट्य है, यानी कि लोक नाट्य है। भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य अगर आपसे पूछा जाए तो गौरी लोक नाट्य है, ठीक है। और इसकी छोटी नाटिकाएं क्या क्या है? छोटी नाटिकाओं की बात करते हैं तो कालूकीर, गोमा मीणा, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर, ये इसकी छोटी नाटिकाएं हैं। नोट लगा करके लिखना साथियों। सावन भादों में 40 दिन तक सुबह से शाम तक ये चलता है। शिव और भस्मासुर कथा पर यह आधारित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिव और भस्मासुर कथा पर आधारित लोकनाट्य, तो ध्यान रखना गौरी लोकनाट्य, ठीक है। इसके नायक होते हैं साथियों राई बुढ़िया, जिसको अपन पुरिया कहते हैं। पात्र होते हैं इसके खेला कहलाते हैं, इसको खेलने वाले खेला कहलाते हैं, ठीक है। झामटिया वो खटखड़िया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है। ध्यान रखना, झामटिया और खटखड़िया इसका एक पात्र होता है जो लोक भाषा में क्या बोलता है? कविता बोलता है, ठीक है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही के अंदर ये लोकनाट्य किया जाता है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही के अंदर ये लोकनाट्य किया जाता है, ठीक है। नौटंकी, ध्यान रखना, ये अलवर और भरतपुर, मेवात क्षेत्र में की जाती है। मेलों, त्योहारों, उत्सवों पर की जाती है। इसके जो विषय है, किस विषयों पर यह लोकनाट्य किया जाता है, यानी कि नौटंकी किए जाते हैं? राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत और भरतरी की जो है कथाएं होती है उन पर यह नौटंकी की जाती हैं।
वाद्य यंत्र इसमें 9 प्रकार के प्रयोग में ले जाते हैं। प्रचलनकर्ता भूरीलाल है, ध्यान रख लेना। और नाटंकी पार्टियां जो है गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तमाशा लोकनाट्य कलाकार है इसके गोपी जी भट्ट है। जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय से इसको चलाया जा रहा है। जयपुरी ख्याल व ध्रुपदी गायिका इसमें मिश्रित रूप देखा गया है, ठीक है। चार बेत ध्यान रखना, ये प्रचलित है, कहाँ पर, टोंक का प्रचलित है। संगीत की बात करते हैं तो दंगल रूपी लोकनाट्य है। फैजुल्ला खां के समय से इसको चलाया जा रहा है। अब्दुल करीम खान निहंग ने इसको प्रारंभ किया था चार बेत को, ठीक है। वाद्य यंत्र इसमें ओनली फॉर डपली यूज किया जाता है और ये पठानों की विद्या पर आधारित है, ठीक है। स्वांग की बात करते हैं, देखो स्वांग यानी कि बहरूपिया कला, रचने वाले बहरूपिया कहा जाता है। जो इसको स्वांग, इस स्वांग को जो रचते हैं उसको अपन कहते हैं बहरूपिया। पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल करता है तथा उसके अनुरूप अभिनय करता है, ठीक है। कलाकार जानकीलाल भांड अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और इनको ध्यान रखना, हाल ही में साथियों पद्मश्री भी दिया गया है। पद्मश्री 2024 इनको दिया गया है, ध्यान रख लेना। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, भीलवाड़ा के निवासी हैं। क्लियर है, याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। शेखावाटी ख्याल प्रचलित है। शेखावाटी के अंदर चढ़ावा ख्याल है। रचनाकार नानूराम दुलिया राणा है। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रकार है, प्रसिद्ध है शाहपुरा के अंतर्गत, जो फड़ चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। देखो बीकानेरी रम्मत की बात करते हैं। बीकानेर रम्मत बीकानेर होली के अवसर पर की जाती है। विषय इसके प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूर्णमल, हिड़ाऊ मेरी की कथाओं पर ये आधारित है, यानी कि ये उनके विषय हैं। कलाकार कौन है, फागुजी वज सुहाजी महाराज इसकी कलाकार है, ठीक है। आयोजन होता है इसका फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक इसका आयोजन किया जाता है। प्रारंभ किया जाता है साथ ही इसको फक्कड़ दातारी रम्मत से इसको प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। जैसलमेर रम्मत की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, जैसलमेर रम्मत जैसलमेर के अंदर की जाती है। इसके जो कलाकार हैं तेज कवि, तुलसी रामदास और सकलमल जो है इसके क्या है, कलाकार हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों लोक देवताओं के बारे में। देखो भाई लोक देवताओं की चर्चा करते हैं। लोक देवताओं में सबसे पहले अपन बात करेंगे तेजा जी की, वीर तेजा जी की, ठीक है। जन्म होता है इसका कड़लाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म होता है। इनके माता का नाम राम कौरी है साथियों, पिता का नाम इनका ताहड़ जी है। पत्नी का नाम है इनकी का पेमल दे, जो पेमल के नाम से भी जानी जाती हैं। और तेजा जी के उपनाम क्या क्या है, देखिएगा। तेजा जी के उपनाम है साथियों कृषि कार्यों के उपकारक इनको कहते हैं। काला एवं बाला के देवता के नाम से जानते हैं। धोलिया वीर इनको कहते हैं। परम गोरक्षक इनको माना जाता है एवं गायों के मुक्तिदाता भी के रूप में भी अपन इनको पूछते हैं, ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम था साथियों लीलन यानी कि श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम था, याद रखिएगा। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, तेजा जी के प्रमुख मंदिर है परबतसर नागौर के अंदर है, जहां पर पशु मेला लगता है। वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है, जहां पर इनका प्रमुख मंदिर है, ठीक है। अब इनके मृत्यु की बात की जाए तो इनके मृत्यु कहाँ पर होती है, तो सुरसरा के अंदर होती है। किसके कारण से, सर्प डसने के कारण। और क्यों होती है साथियों, जब ये मेर के मीणाओं से जो है गायों को रक्षा करते हुए घायल होते हुए फिर बाद में इनको जो है इनके जीभ पर सांप इनको डसता है, ठीक है। अब इनकी जो कहानी है वो सभी को पता होगी, अपन फैक्ट पर बात करेंगे। पवित्र स्थल, और इस टाइम कहानी करने की बात भी कहानी अपन कह भी नहीं सकते क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है सुनने का। पवित्र स्थल है साथियों बांसी दुगारी यानी कि बूंदी के अंदर इनका पवित्र स्थल है, यह फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके जो मुख्य थान है तेजा जी के जो है मुख्य थान कौन कौन से हैं, अजमेर जिले के सुरसरा, ब्यावर, सेंदरिया और बांवता। देखो भाई अपने जो वीर तेजा जी महाराज है इनके जो मुख्य थान है अजमेर जिले के सुरसुरा में है, ब्यावर में है, सेंदरिया में और बांवता में है, ठीक है। और तेजा जी के जो भोपे होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, घोड़ला के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इनको घोड़ला कहा जाता है, ठीक है। चलो गोगा जी की बात करते हैं। भाई गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पर होता है, ददरेवा चूरू के अंदर होता है साथियों। पंच पीरों में एक पीर ये भी है, ठीक है। और इनको जाहर पीर की उपाधि दी गई है। सर्पों के देवता के रूप में इनको पूछते हैं। इनके पिता का नाम जेवर सिंह है साथियों। माता इनकी बाछल देवी है। पत्नी का नाम केमल दे है, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ में क्या कहावत है इनके बारे में ध्यान रखना है। गोगा जी के बारे में मारवाड़ में कहावत है कि गाँव गाँव गोगो ने गाँव गाँव खेजड़ी, ठीक है। गाँव गाँव में गोगा और गाँव गाँव में खेजड़ी। समाधि ध्यान रखना, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है जो नौहर तहसील के अंदर पड़ता है, ठीक है। धुरमेड़ी और जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है जिसको अपन कहते हैं शीर्ष मेड़ी, ठीक है। देखो मेला
भाद्रपद कृष्ण नोमनी को गोगामेडी नौहर के अंदर लगता है। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। और कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित मिलता है, ठीक है ना। इनका जो कृत्य है बीटू मेहा के रावले में उल्लेखित मिलता है। इनका थान साथियों खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मोहम्मद गजनवी के द्वारा ही इनको जाहर पीर की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं अपन देव नारायण जी की। देखो देव नारायण जी की 1111वीं जयंती पर साथियों अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और इनको प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। ध्यान रख लेना मालाशेरी डूंगरी को। और इनके अन्य नाम क्या है, देवनारायण जी को अपन मानते हैं साथियों, देव जी भी कहते हैं इनको, आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहते हैं इनको, और ये विष्णु जी के अवतार भी माने जाते हैं, ठीक है। और अपने देवनारायण जी का साथियों जन्म स्थान होता है, जन्म कहाँ पर होता है, मालाशेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनको जन्म होता है। और इस डूंगरी को साथियों ये प्रसाद योजना में शामिल हुई है। इनके पिताजी का नाम राजा सवाई बोस था। माता इनके साथियों सेडू गुजरी थी, ठीक है। और पत्नी का नाम था इनकी का पीपल दे, ठीक है। मेला इनका बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है साथियों, ध्यान रख लेना। इनका जो पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। और ध्यान देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर भी है, देमाली ब्यावर के अंदर भी है ना। इनके पूजा स्थल 3 जगह पर है, एक तो आसिंद भीलवाड़ा में है, दूसरा देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर है निवाई टोंक में, ठीक है। देमाली ब्यावर के अंदर है, ठीक है, बनस्थली के पास में ही है, याद रखिएगा। अब इनका मुख्य मंदिर आपको पूछा जाए तो वो आसिंद भीलवाड़ा में है साथियों, ठीक है। और फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था, देवनारायण जी की जो फड़ है इस पर जो एक डाक टिकट जारी किया गया था मात्र 5 रुपए का, 2 सितंबर 1992 को, ठीक है ना। और इस फड़ पर जो है वाद्य यंत्र जंतर, जब इसकी फड़ बांची जाती है तो उस समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो जंतर प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। इसका जो उपनाम है साथियों देवनारायण जी का, इनका उपनाम क्या है, रामसा पीर है, ठीक है ना। देवनारायण जी को अपन रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी, रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। देखो रामदेव जी का जो जन्म है साथियों उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर में होता है, ठीक है। पिताजी इनके थे अजमल सिंह कंवर थे, इनकी माता का नाम मेणा दे था, इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था साथियों। और इनके गुरु का नाम क्या था साथियों, बालीनाथ जी था, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव के ये प्रणेता थे, ये भी ध्यान रखना है। और इनके जो समाधि ध्यान रख लेना साथियों, पोखरण रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे जैसलमेर जीवित समाधि इन्होंने ली थी 1458 ईस्वी के अंदर। रामदेव जी ने पोखरण रामदेवरा में साथियों राम सरोवर एक तालाब है उसके किनारे पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी के अंदर। ध्वजा यानी कि पचरंगी पताका, ध्यान रखना इनका जो ध्वजा पचरंगी पताका किस नाम से जाना जाता है, नेजा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो रामदेव जी के अंदर जो रात्रि जागरण किए जाते हैं उसको अपन जंबा कहते हैं। और इनके चमत्कार को क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं, ठीक है, पर्चा दिखाना कहते हैं। और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले इनके भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। यानी कि रामदेव जी के भक्त जो भी गाने गाते हैं, जो भी भजन गाते हैं उसको अपन कहते हैं ब्यावले। मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं, यानी कि मेघवाल भक्त इनकी पूजा करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। कामड़ पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी साथियों। इन्हीं के मेलों के अंदर जो है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। इनके पूजा स्थल कहाँ कहाँ हैं, देखो मसूरिया जोधपुर में इनके पूजा स्थल है, बराठिया अजमेर में इनके पूजा स्थल है, और बराठिया खुर्द पाली के अंदर इनके, एक तो बराठिया है और एक बराठिया खुर्द है, ठीक है, जो पाली में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में भी इनका मंदिर है। और रामदेव धाम जो साथियों सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका मंदिर है, यानी कि पूजा स्थल है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनके उपनाम है रोनीचारा धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर के नाम से इनको जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साथियों ये वो लोग देवता थे जहां से प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी अपन चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगती है, आज मैंने क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं ली है, टॉपिक कम थे। कल अपन ज्योग्राफी के 3-4 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन वापस से फिर हॉर्टिकल्चर के 2-4 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको अपना जो एग्ज़ाम आएगा साथियों, आपका मतलब राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, तब तक जो है मैं आपको ये पूरा कोर्स करवा दूंगा, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप सभी को साथियों शुभकामनाएं। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। अब काम की बात क्या है, अगर आपने साथियों अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत है, वैसे तो जो डेली क्लास लेता है उनका तो अच्छा है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स अच्छी करना चाहते हैं तो अपनी एक टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस मात्र
100 रुपीज़ है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की 100 रुपीज़ है। कोर्स की प्राइस मात्र 51 रुपये है। तो आपको सिर्फ कोर्स लेना है, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है ना। और इसी में आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी मिलेंगे। 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो ये भी आपको साथियों जरूर लेना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो ये आज की पीडीएफ है ये आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम, जय श्री राम।